जीत का अज़्म लिए पाकिस्तान टीम भारत से टकराने को तैयार। न्यूयॉर्क में मुकाबला होगा जोरदार। रोहित 11 को बैटिंग लाइन पर भरोसा, पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। असाब के इम्तिहान और सलाहियतों के इजहार का दिन आ गया। कौन करेगा वार, किसे पड़ेगी मार। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले के लिए दुनिया भर के करोड़ों शायकीन क्रिकेट पुरजोश। खेल के दीवानों ने टीम पाकिस्तान को गुड लक का पैगाम दे दिया। मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अमेरिका के खिलाफ 0 पर आउट आजम खान भारत के खिलाफ मैच से आउट। जराये के मुताबिक कप्तान बाबर आजम और कोच गैरी कर्स्टन का आजम खान पर से एतमाद उठ गया। आजम खान को नेट प्रैक्टिस में एक गेंद भी खेलने को ना मिल सकी। विकेट कीपर बैटर तनहा खड़े रहे। आजम खान 14 T20 में पाकिस्तान के लिए सिर्फ 88 रन बना सके। पाक भारत टाकरे के लिए पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी फाइनल। जराये के मुताबिक इमाद वसीम को आजम खान की जगह टीम में जगह मिलेगी। पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स और 2 ऑलराउंडर स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। दो रोज पहले जो हुआ उसको भुला चुके आज मैच में बेहतरीन खेल पेश करके कम बैक करेंगे। पाकिस्तान टीम के हेड कोच की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खिलाड़ियों को अंदाजा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच बड़ा है। T20 में सूरत हाल तेजी से तब्दील होती है। शिकस्त को भुलाकर इस मैच पर फोकस करना होगा। फैसलों में फुर्ती लाना होगी। इमाद वसीम भारत के खिलाफ मैच में दस्तयाब होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, पिच जैसी भी हो, सामना किसी से भी हो, हमें अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए गेम प्लान पर बात हो गई है। 1-2 खिलाड़ियों पर इन्हिसार नहीं कर सकते। तमाम 11 खिलाड़ियों को किरदार अदा करना होगा। रोहित शर्मा ने कहा, पाकिस्तान पिछली बार जिम्बाब्वे से भी हार गया था, इसके बावजूद फाइनल खेला था। T20 में किसी भी वक्त सूरत हाल बदल जाती है। न्यूयॉर्क में दोनों टीमों के लिए यकसा कंडीशंस और मौके होंगे। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। पाकिस्तान से पूरी उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह, स्पेशली इंडिया के खिलाफ। सिर्फ और सिर्फ फ़खर ज़मान अगर कल क्लिक कर गया तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। रिजवान चलेगा और ऐसा चलेगा कि पकड़ा नहीं जाएगा। पाक भारत मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी भी पुरुमीद। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में इतवार को पाकिस्तानी टीम के साथ सबसे लाली परचम थामे मैदान में जाने वाले बच्चे और उनके वालिदैन पुरजोश। न्यूयॉर्क में भारतीय फैन शाहीन शाह अफरीदी को अपने दरमियान देखकर खुशी से निहाल। कहते हैं भारतीय पंजाब से खास तौर पर मैच देखने अमेरिका आए हैं। शाहीन अफरीदी से दरखास्त की कि आपने भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं करनी। मैच में रोहित और विराट कोहली को अपने अच्छे दोस्त समझें। पाक भारत मैच में विकेट का बर्ताव कैसा होगा, माहिरीन ने नजरें जमा ली। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में हुए मैचेस में विकेट तवक्कुआत के मुताबिक दिखाई नहीं दी। ICC भी विकेट के मयार पर मुतमईन नहीं, विकेट की दुरुस्ती के लिए काम शुरू कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है, नासौ स्टेडियम की विकेट में वो तसलसल नहीं देखा जिसकी सबको तवक्को थी। बकिया मैचेस के लिए विकेट की क्वालिटी बेहतर करने के लिए बेहतरीन टीमें काम कर रही हैं। दो 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप में पहली बार मद्दे मुकाबिल आने वाले रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत इस फॉर्मेट में 12 मरतबा आमने सामने आ चुके हैं। 8 मुकाबले जीतकर भारत का पल्ला भारी। 3 मैचेस पाकिस्तान के नाम रहे, 1 टाई हुआ। ग्रीन शर्ट्स भारत को 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से भी धूल चटा चुके हैं। न्यूयॉर्क के जिस होटल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ठहरी है उसकी डिमांड बढ़ गई। होटल के किराए में $200 का इजाफा हो गया। न्यूयॉर्क में होटल से स्टेडियम का फासला कम करने के लिए पाकिस्तान ने टीम का होटल तब्दील कर दिया था। ये अपने घर के सामने मोबाइल पे गेम खेल रहा था तो अचानक से कुछ डकैते आ गए, उससे मोबाइल छीन के उसको गोली मार के शूट करके चले गए। ये आए दिन जो है ना रेडी गोट में जो है ना गोट खास के लिए गोट में आए दिन ये वारदातें हो रही हैं।
कराची के इलाके सुखन भैंस कॉलोनी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। नौजवान बिस्मिल्लाह के वालिद ने बताया कि बेटा गली में बैठा मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहा था। 2 डाकू आए, बेटे से मोबाइल फ़ोन छीना और गोली मार दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू, मिट्टी, तुरबत, बहावलपुर 42, सिब्बी, मोंजोदड़ो, कोट अद्दू, टंडोजाम, रोहड़ी 41, मुल्तान, हैदराबाद 40, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद 39, कराची, इस्लामाबाद, बन्नू 36, मुजफ्फराबाद 34, पेशावर 33, कोयटा 32 और गिलगित में 28 डिग्री रिकॉर्ड। जो पिछले साल जानवर मिलता था 1,00,000 का, 80,000 का, वो इससे समझे डबल हो गया। जो आपको 80 का मिलता था वो अभी आपको 160 का मिलेगा। अभी जो मैंने लिया है वो 1,30,000 का है। जो अगर महंगाई नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 का। कोई 60,000 वाला ले रहा है, कोई लाख वाला ले रहा है, कोई 1.5 लाख वाला ले रहा है। अपनी जेब को देख के ले रहा है। महंगाई तो ओवरऑल हुई है। आज छुट्टी के रोज मवेशी मंडी में सौदों में तेजी का इम्कान। ईद कुर्बा के लिए मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। खरीदारों ने कीमतें पहुंच से बाहर करार दे दी। व्यापारी कहते हैं महंगाई में सस्ता जानवर कैसे बेचें। घास देते हैं, चोकर देते हैं, वंडा देते हैं। अंदाजा करते हैं तो साल का वो खर्चा भी नहीं निकलता है। वफाकी बजट तैयारी में एतमाद में ना लेने पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, हुकूमत ने बजट से मुतालिक ना कुछ बताया, ना हमें एतमाद में लिया। मालूम नहीं नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कर रही है। नहीं मालूम अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम में किस सूबे को क्या हिस्सा दिया जा रहा है। नहीं मालूम बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। वफाकी बजट में हमारी तजावीज़ हर सूरत शामिल होनी चाहिए थी। बजट में अवाम हमसे पूछेगी कि ये क्या कर दिया, क्या हम अवाम को ये बताएं कि हमें तो पता ही नहीं। सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को देखना होगा कि बजट पर क्या फैसला लेना है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स मज़ीद बढ़ाने की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत की तवज्जो बिला वास्ता मुनसिफाना टैक्स निज़ाम पर है। आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। नवाज शरीफ ने बानी PTI को रूठा हुआ बंदा करार दे दिया। कहा, कभी वजीर आजम हाउस से घसीट कर निकालने की धमकियां, कभी जेल से AC उतारने की धमकियां। मेरे दिल में तो किसी के लिए कीना नहीं, वो नफरत और इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। आज बानी PTI जेल में 1 की बजाय 2 AC लगा दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग के सेनेटर से खिताब में कहा, लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते वो इस मुल्क के साथ क्या कर गया। लीगी हुकूमत ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, वो IMF को वापस लेकर आ गए। IMF की शराइत मानी जाएंगी तो गरीब की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कोशिशों की वजह से अवाम ने कुछ सांस लिया है, लेकिन मजीद काम करना होगा। हमें हक को हक कहना होगा, सच को सच कहना होगा और बातिल को बातिल कहना होगा। और जो लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि ये मुल्क के साथ क्या क्या सलूक कर गया है। पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, महंगाई को आसमान पे ले गया है और फिर ना रोटी मुयसर है,
ना सालन मुयसर है, ना बिजली मुयसर है तो बहुत ऊंचे रेट पे। ये क्या मैं छोड़ के गया था? पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 5 रोज़ा दौरा चीन के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान और चीन की कम्युनिटी की तामीर को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान पहुँच गए। हमें कहते हैं कि हम टैक्स लगाएंगे, तुम्हारा बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। मैं यहाँ पर बहैसियत वज़ीर आला ऐलान कर रहा हूँ कि खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे अंदर खून है, पाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहाँ पर। और यही बता रहा हूँ कि आओगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मज़ीद टैक्स देने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स की बात करने वालों को धमकी दे दी, कहा आओगे अपने पैरों पर, जाओगे कांधों पर। स्वात में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा बानी पीटीआई के एक इशारे की देर है, कब्जा मुसल्लत करने वाले और मैंडेट चोरी करने वाले पाकिस्तान में कहीं नहीं छुप सकेंगे। हमारे अगर वज़ीर आला साहब मौसूफ किसी अच्छे काम में अदालत में पेश नहीं होते, कभी शहद की बोतल में पेश होते हैं, कभी 9 मई में पेश होते हैं, कभी किसी के कत्ल के मुकदमे में पेश होते हैं। वहाँ पर एक और एनपी के लोग एक लीडर शहीद हुआ था डी खान में, उसके बेटे भी इस मौसूफ पे जो है इल्जाम लगाया। कोई अच्छा काम भी बता दें कि इन्होंने किया है। हाँ, धमकियाँ देना बहुत अच्छी बात है। आज हम घोड़े के मैदान में आए हैं तो मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि नाचने वाले घोड़े जो है ना वो मैदानों में नहीं दौड़ते। नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जवाब, कहा जिस पर अपने सूबाई वजीर के कत्ल का केस हो उसको कौन रिश्तेदार कहेगा, जिस पर 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ामात हों उसको कौन रिश्तेदार कहेगा। अच्छा हुआ वज़ीर आला ने कह दिया कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं। कोई अच्छा काम बता दें जो वज़ीर आला ने किया हो। मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई कारकुनान के दरमियान होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का स्वात में जलसा आम से खिताब। असद कैसर ने कहा जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, मामलात मुज़ाकरात से हल किए जाएं। जलसे से खिताब में आइन बचाओ तहरीक के सरबरा महमूद खान अचकजई का कहना था खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आखिरी दम तक बानी पीटीआई का साथ देंगे, वसाइल पर कब्जा करने वालों से अपना हक लेकर रहेंगे। पिशीन में गैर कानूनी जलसा करने पर शहरियार आफरीदी, शामदाना गुलजार और हलीम आदिल शेख समेत पीटीआई रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज। पिशीन के थाना बोस्तान में दर्ज मुकदमे में गैर कानूनी तौर पर जलसा करने, बगावत पर उकसाने, सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद, यरगमाल बनाने, लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल। पुलिस का सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के मरकजी मुलजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम को इलाका यारो लॉन्च से गिरफ्तार किया गया। वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कत्ल केस में मफरूर मुलजिम अब्दुल्ला और सहूलतकार बरकत को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी 21 मई को फायरिंग से जख्मी हुए थे। उन्हें इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो दौरान इलाज 24 मई को जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की SSP खोट की और पूरी टीम की तारीफ। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। जाँ बहक बच्चों की तादाद 4 हो गई। MS का दावा है कि बच्चे जलने से नहीं बल्कि प्री मेच्योर होने के बायस जाँ बहक हुए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक वार्ड में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अस्पताल अमले और गार्ड ने भी बच्चों को महफूज जगह मुंतकिल किया। आग से वार्ड में मौजूद सारा सामान जल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, बच्चों की हलाकत पर रिपोर्ट तलब, मुकम्मल तहकीकात के साथ कार्रवाई की हिदायत।
इस्लामाबाद में निजी कॉलेज का उस्ताद अब्दुल सुबहान 4 रोज से लापता। थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अब्दुल सुबहान 5 जून को न्यू मरी से सुबह कॉलेज के लिए निकला मगर ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। मोबाइल नंबर भी बंद मिल रहा है। हैदराबाद फरीदाबाद सिलेंडर धमाके का जेर इलाज एक और जख्मी कराची में इंतकाल कर गया। जहां बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। कराची के 3 अस्पतालों में सिलेंडर धमाके के 4 जख्मी जेर इलाज हैं। 31 मई को सिलेंडर फटने से 63 अफराद जख्मी हुए थे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे किया कि अदलिया से आरओज लेने के लिए चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मिले थे। मुस्बत पेशरफ्त न होने पर इंतखाबात में सूबाई इंतजामिया के अफसरान लेने पड़े। इससे हटकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मंसूब तमाम बयानात झूठे और गुमराहकुन हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदलिया के खिलाफ मैदान में निकले हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का इल्जाम। कहा सिकंदर सुल्तान राजा ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि 6 माह से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकते। कौमी इंतखाबात को भी 90 रोज की दस्तूरी मुद्दत के बाद 3 माह तक लटकाए रखा। PTI को इंतखाबी अमल से बाहर करने के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। तहरीक इंसाफ रिटायर्ड जजेस के ट्राइब्यूनल्स में तकर्रियों को कबूल नहीं करेगा। सहाफती तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का मुतनाज़े हद तक इज्जत कानून इंसान दुश्मन करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान। कायम मकाम गवर्नर की जानिब से बिल की मंजूरी के बाद सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास। CPNE, APNS, MN, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के नुमाइंदे शरीक। मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहला वार अमल दरामद का फैसला। मुश्तरका जिदोजहद का ऐलान। बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद से बाहर सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और बार काउंसिल की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। हुकूमती तकरीबात, बजट इजलास और हुकूमती इत्तेहाद की सरगर्मियों के बॉयकॉट का फैसला। इसराइली फौज के दीर अल-बलाह में वहशियाना हमले कत्लेआम करके 210 फलस्तीनी शहीद, 400 से ज़ायद जख्मी कर दिए। 4 इसराइली यरगमालियों को छुड़ा लिया। कार्रवाई में 1 इसराइली फौजी अफसर भी मारा गया। अमरीकी सदर की जानिब से यरगमालियों की बाजियाबी का खैर मकदम। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका ने हमले में इसराइल की मुआवनत की। हमास ने 8 माह बाद 4 यरगमालियों की रिहाई को इसराइल की नाकामी करार दे दिया। कहा ऑपरेशन में अमरीकी मदद ने फिर साबित कर दिया कि अमरीका इसराइल के जंगी जराइम में बराबर का शरीक है। इसराइली ऑपरेशन में कई यरगमाली हलाक भी हुए। यरगमालियों की अब भी बड़ी तादाद मौजूद है। फलस्तीनी सदर ने इसराइली खून रेजी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। ईरान ने कहा कि गजा में इसराइल के खौफनाक जराइम आलमी बरादरी की बेअमली की वजह से हैं। 8 माह से जारी जंगी जराइम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल भी खामोश है। फ्रांसीसी सदर का भी 4 यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। वस्ती गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ की शदीद मजम्मत। कोलंबिया ने गजा में नस्ल कुशी रोकने तक इसराइल को कोयले की फरोख्त रोक दी। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। दीगर शहरों से भी हजारों अफराद शरीक शुरका का इसराइल की जानिब से कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों को बरतानवी इंतखाबात में वोट देने का अज़्म। कराची एक्सपो सेंटर में जंग मीडिया ग्रुप के तहत दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आज आखिरी रोज़। तलबा, असातिज़ा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का दौरा। कहा एजुकेशन एक्सपो नौजवानों के लिए बहुत अहम साबित होगी। जो बच्चा वसाइल की कमी के बायस पढ़ नहीं सकता उसके तमाम अखराजात वो खुद उठाएंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा सिंध में सैलाब से सबसे ज़्यादा स्कूल्स मुतासर हुए। वज़ीर आज़म ने स्कूल्स की तामीर में मदद ना की तो तालीम का नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत सिंध को अपना हिस्सा समझे और स्कूल्स की तामीर में मदद करे। प्रिंस रहीम आगा खान ने हुंजा के इलाके नसीराबाद में टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। टेक्नोलॉजी पार्क में आने वालों को हाई स्पीड इंटरनेट और किसी रुकावट के बगैर बिजली मुयस्सर होगी। पाकिस्तान का एक और एजाज
असरार काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब। असरार काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला के एक गाँव से है। असरार काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर बनने वाले पहले बलोच और तीसरे पाकिस्तानी हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और सानिया APS में ज़ख्मी अहमद नवाज भी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर रह चुके हैं। असरार काकड़ ने कहा, इंतहाई पसमानदा गाँव से यहाँ तक पहुँचना उनके लिए एजाज़ है। बाबर आजम को थोड़ी जारिहाना कप्तानी करना होगी, प्रोग्राम हारना मना है में इमामुल हक का मशवरा। अहमद शहजाद ने कहा, T20 वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर विराट कोहली हो सकते हैं। शो के इख्तिताम पर सबको पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ इमामुल हक ने HMH कप का मुकाबला जीत लिया। और लाहौर के अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में काविश बैंड की मौसीकी का जादू, हाजरीन झूम उठे। मद्दाहों की जानिब से ज़बरदस्त पजीराई पर गुलकार जाफर जैदी आपदीदा हो गए।